गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2। तो स्टार्टिंग विथ द लीव्स अदर हमने देखा कि जिन लीव्स में क्लोरोफिल होता है वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो मतलब जो लीव्स का ग्रीन कलर है वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस को दर्शाता है। लेकिन जो लीव्स रेड ब्राउन या किसी और कलर के होते हैं, क्या उनमें भी क्लोरोफिल होता है? यस, उन लीव्स में भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन उनमें ये अलग अलग कलर्स के जो पिगमेंट्स होते हैं वो कुछ ज्यादा अमाउंट में होते हैं, जो कि उस ग्रीन कलर को मास्क कर लेते हैं। ओके, तो फोटोसिंथेसिस इन लीव्स में भी प्ले होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट अनदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अल्गे। तो आपने देखा होगा कि स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज या पॉन्ड्स में कुछ स्लाइमी ग्रीन कलर के पैचेस बन जाते हैं। तो ये पैचेस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलगे की ग्रोथ की वजह से ही बनते हैं। तो अलगे में भी क्लोरोफिल होता है। नाउ एज यूजुअल इसमें क्लोरोफिल है, तो फोटोसिंथेसिस भी ये अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकता है थ्रू फोटोसिंथेसिस। अब हमने देखा कि पूरे प्रोसेस में जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन आता है इन पूरे प्रोसेस का एंड रिजल्ट। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट इज नथिंग बट इट इज अ कंपोनेंट मेड फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और यही कार्बोहाइड्रेट को हम प्रोटीन्स और फैट को सिंथेसाइज करने में यूज करते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन कुछ नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं। अब ये नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, मतलब इसमें नाइट्रोजन होता है। अब ये नाइट्रोजन आता कहाँ से है? तो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। तो ये नाइट्रोजन जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर ज़्यादा अमाउंट में है, तो लेकिन ये ज़्यादा अमाउंट में है, लेकिन हमारे प्लांट्स जो है इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म, मतलब ऐसे फॉर्म में कुछ कन्वर्ट करना पड़ता है जिस फॉर्म को प्लांट्स ले सकें। तो ऐसा करने में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, रूट्स में कुछ बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट्स जिस नाइट्रोजन को यूज कर सकते हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसे 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 नाइट्रोजन को जो लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उन बैक्टीरियाज को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं। अब बार बार जब एक ही सॉइल से नाइट्रोजन को प्लांट्स यूज़ करते होंगे तो नाइट्रोजन की कमी हो जाती होगी सॉइल में। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स या मैनर को सॉइल में ऐड करते हैं, जो कि सॉइल को फिर से फर्टाइल बना देता है और उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई थी उन न्यूट्रिएंट्स को वापस ऐड कर देता है। तो अब तक हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, अब हम पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो मोड है, इस मोड को फॉलो करता है एक प्लांट जिसका नाम है कैस्कटा। इसे हम अमर बेल भी बोलते हैं। तो ये एक येलो सा वायर टाइप का ब्रांच स्ट्रक्चर है जो जिस प्लांट पे क्लाइंब करता है उसी प्लांट से न्यूट्रिएंट्स लेता है। मतलब वो प्लांट जब अपने लिए फोटोसिंथेसिस करके वो जो भी न्यूट्रिएंट्स अपने लिए बनाता है, जो एनर्जी बनाता है, वो सारी एनर्जी उसमें से खींच लेता है ये प्लांट। अब क्योंकि इसमें क्लोरोफिल की कमी है इसलिए अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है। अब ये दूसरे पर डिपेंड करता है और दूसरे मतलब जिस प्लांट पर ये क्लाइंब कर रहा है उसे होस्ट कहते हैं। अब क्योंकि ये होस्ट में उन सभी वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स की कमी कर देता है, इसलिए इस प्लांट को हम पैरासाइट कहते हैं। ओके, अब हम जानेंगे पिक्चर प्लांट के बारे में। तो पिक्चर प्लांट एक इंसेक्टिवरस प्लांट होता है और ये मैंने उसकी कुछ रफ ड्राइंग बनाई है। सॉरी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो अगर आपको अच्छी ना लगे तो प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक मत करना। तो पिक्चर प्लांट जो होता है ये एक पिक्चर के तरीके का, एक मटके के तरीके का, जग तरीके का स्ट्रक्चर होता है और इसके ये ऊपर का एक ढक्कन जैसा होता है, ये इसका एपेक्स पार्ट होता है, मतलब ऊपर का पार्ट होता है जो कि एक लिड की तरह काम करता है। जब कोई इंसेक्ट इस पर लैंड करता है तो ये बंद हो जाता है और फिर बाद में ये खुल जाता है। ओके, और इस पिक्चर के अंदर कुछ हेयर्स होते हैं जो कि नीचे की तरफ डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे, अब एक इंसेक्ट जब भी इस प्लांट के ऊपर जब भी कोई इंसेक्ट लैंड करता है ये लिड बंद हो जाती है और जो इंसेक्ट है इसके अंदर जो बाल होते हैं, हेयर्स होते हैं, उसमें फंस जाता है। इंसेक्ट को फिर ये डाइजेस्टिव जूस जो ये सिक्रीट करता है ये प्लांट, वो उसकी वजह से इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाता है।
इंसेक्ट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बस फिर दोबारा से जब इंसेक्ट लैंड करता है फिर यही पूरा प्रोसेस चलता है और ये अपना खाना बनाता है। ओके, तो ऐसे होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट्स को एज अ फूड यूज़ करते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं। ओके, ये था हमारा पिक्चर प्लांट के बारे में, ये था। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सैप्रोट्रॉप्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।